सो फुल गाइड होने वाली है म्यूविंग के ऊपर। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपना कहीं भी इधर उधर सर नहीं मारना है म्यूविंग से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि इस पूरी गाइड में तुम्हें समझ आ जाएगा एक्चुअली में म्यूविंग कैसे करते हैं। सो हियर वी गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि म्यूविंग एक्चुअली में वर्क करती है। एक रिसर्चर्स की टीम गई थी एक ट्राइबल टाइप एरिया में, एंड वहाँ पे उन्होंने देखा था कि वहाँ पे मोस्टली सब के सब अनकॉन्शियसली क्या कहते हैं अपनी जीप को अपने लाइक रूफ पॉइंट पे टच करके रखते थे। एंड उनके पास एक्चुअली में अच्छे खासे फेशियल फीचर्स थे। सो या म्यूविंग कैप नहीं है, म्यूविंग एक्चुअली में वर्क करती है। एंड अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा चेहरा कुछ इस प्रकार का दिखता था पहले, एंड देन मैंने म्यूविंग करना स्टार्ट करी एंड आई समवट वेंट फ्रॉम लाइक दिस टू दिस, यू कैन से। मतलब अच्छा खासा मेरा फेस स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था, मतलब हो गया है। म्यूविंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम नेज़ल ब्रीदिंग। ठीक है, अब नेज़ल ब्रीदिंग यार कुछ भी नहीं है, बस अपनी नाक से सांस लो एंड तुम्हें अपनी नाक से ही सांस लेनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम अपने नाक से सांस नहीं लोगे तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हाँ, तुम्हें म्यूविंग भी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक हेल्दी पोस्चर है। जैसे अगर तुम अपनी बैक को स्ट्रेट करके रहते हो, वो भी एक हेल्दी पोस्चर है तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के लिए, वैसे ही म्यूविंग भी एक हेल्दी पोस्चर है तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के लिए एंड तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स के लिए। सो या म्यूविंग करो एंड नाक से सांस लो। एंड जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा क्या कहते हैं अपने मुंह पे जो वाइट वाली टेप आती है, वो वैसे मार्केट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है, बट सिंपल सा सस्ता सा अगर कुछ जुगाड़ बताऊँ तो वो वाइट वाली टेप होती है, क्या कहते हैं जो मेडिकल टेप सी आती है, सिर्फ 10-15 रुपये की आती है, उसे थोड़ा सा लो एंड अपने मुंह पे लगा दो एंड सो जाओ। एंड ये चीज़ लिटरली मैं हर एक दिन करता हूँ। एंड इससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई तुम्हें अनकम्फर्ट फील होगा, कुछ भी नहीं, या फिर तुम मर मुरा जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर तुम उसे लगाओगे। भाई अगर तुम्हें कभी ऐसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो तुम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठ जाओगे, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। सो या उसे लगाना स्टार्ट करो, जिससे कि तू जब तुम सो तो तुम माउथ ब्रीदिंग ना करो, तब भी तुम नेजल ब्रीदिंग करो। तो सेकंड चीज़ के ऊपर बात करते हैं, वो है तुम्हारे मुंह का एंड स्पॉट। सो तुम्हारे मुंह में एक एंड स्पॉट होता है, मतलब बेसिकली तुम्हारे पैलेट में, एंड इसे सॉफ्ट पैलेट एरिया भी बोला जाता है। सो तुम उसे कैसे टच कर सकते हो? देखो, अगर तुम म्यूविंग कर रहे हो एंड तुमने बाई चांस अपनी जीभ को अब मैं यहाँ ऐसे दांत पे रख रहा हूँ तो तुम्हारे दांत थोड़े आगे हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं क्या, हो ही जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें हमेशा अपने एंड स्पॉट पे जाना चाहिए। अब एंड स्पॉट तुम फाउंड आउट कैसे करोगे तुम्हारे मुंह पे कहाँ पे है? तो सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, वो बोलो एंड जैसे तुम एंड बोलोगे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, वो सॉफ्ट स्पॉट है जो तुम्हारा सॉफ्ट पैलेट है, मतलब बेसिकली एंड स्पॉट, वहाँ पे तुम्हारी जीभ टच हो जाएगी। या फिर इंग बोलोगे तभी भी वो चीज़ हो जाएगी। एंड जब ये चीज़ हो जाती है तो तुम्हें थर्ड पॉइंट को एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करना है, जो कि है स्माइल। मतलब एक चीज़ी स्माइल बनानी है। डॉक्टर म्यू ने अपनी वीडियो में बताया था कि जब तुम अपने एंड स्पॉट को यहाँ से टच कर लोगे एंड ठीक है, जैसे तुमने यहाँ से ये करा, फिर उसका तुम्हें एक चीज़ी स्माइल बनानी है, जो मे भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगे, बट या तुम्हें करना पड़ेगा। एंड यूँ करके तुम्हें एक स्माइल बनानी है। एंड जब तुम ये स्माइल बनाओगे तो जो तुम्हारा पीछे का मतलब लाइक तुम्हारा जो पैलेट है, मतलब पीछे साइड का, तुम्हारी टंग उससे भी टच हो जाएगी। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में, जो कि है सक्शन होल्ड। एंड अगर तुमने सक्शन होल्ड करना सीख लिया, मतलब सीखने की क्या बात है यार, कोई इतनी बड़ी महाभारत नहीं, तुम आराम से कर लोगे। एंड अगर तुमने इसे कर लिया तो तुम मतलब इट इज़ ऑल म्यूविंग। एंड अगर तुमने सक्शन होल्ड सीख लिया तो तुम एफर्टलेसली म्यूविंग कर सकते हो। उसमें कुछ हार्ड नहीं रहेगा कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे अपनी जीभ ऐसे टच कर दिया। सो जो सक्शन होल्ड है, अब मेरी बातों को ढंग से सुनना। जो सक्शन होल्ड है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें बस इसमें सॉलो करना है। जब तुम अपनी लास्ट में जब तुम अपनी बैक ऑफ द टंग पुट कर दोगे अपने पैलेट पे, तब तुम्हें जस्ट सॉलो करना है। तो एक बारी के लिए हम सब कुछ रिकैप करते हैं एंड मैं तुम्हें तब समझाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपनी एन पोजीशन पे जाना है, ठीक है। एन पोजीशन में जाने के लिए तुम इंग बोल सकते हो, फिर एन बोल सकते हो। एंड तो तुम्हारी अभी यहाँ पे मुंह पे टच हुई है एंड चीज़ी स्माइल करी तुमने, तुम्हारा पीछे पैलेट टच हुआ। एंड उसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ आती है एन बोल के अब तुम्हें क्या करना है, एंड तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखो मैंने सॉल्व करा। और वैसे इसमें होता क्या है, मोस्टली जब भी तुम्हें अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम सक्शन होल्ड अच्छी तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसमें तुम्हारा जो यहाँ का ऐसे फैट है ना, वो थोड़ा ऐसे लाइक नीचे दिखता है। मेरा दिख नहीं रहा है बिकॉज मेरे फेस पे क्योंकि फैट बहुत कम ही आता है, तो उसके कारण वो दिख नहीं रहा है, वरना तो दिख जाता। बट जब भी तुम सक्शन होल्ड करते हो तो तुम्हारा जो है नीचे यहाँ पे वो फैट लगा होता है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसका मतलब तुम एकदम परफेक्टली सक्शन होल्ड कर रहे हो। वीडियो एंड करने से पहले मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें बतानी है।
वो जो एक तो पहले बता दी कि म्यूविंग हाँ भाई एक्चुअली में वर्क करती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि भाई तुम्हें म्यूविंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो यार कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी एज निकल चुकी है, मेरा फेस इतना डेवलप नहीं हो सकता है, जस्ट मेरी एक बात सुनो। अगर तुम म्यूविंग करोगे, तुम अपनी आराम से नेजल ब्रीदिंग कर रहे हो, तुम्हारा टंग पोस्चर सही है, तो ओवरऑल तुम्हें हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें फेशियल एस्थेटिक्स बढ़ाने हैं। एंड तुम खुद एक बारी के लिए एक बात सोचो, ठीक है, अगर तुम मतलब चाहे तुम्हारी अब एज होगी, तुम्हारे फेस इतना ग्रो नहीं होगा, बट एक बारी के लिए एक बात सोचो, अगर तुम तब भी माउथ ब्रीदिंग करोगे, तुम्हें भाई तब भी तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, माउथ ब्रीथिंग से तब भी तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही है। इससे बढ़िया तुम आराम से अपनी म्यूविंग करो, अपनी नाक से सांस लो, एक हेल्दी पोस्चर मेंटेन करके रखो। डोंट बी लाइक समवन लाइक ऑस्थेटिक, मतलब ऐसे एक रिटार्डेड इंसान की तरह मत लो कि भाई ये नहीं हो सकता, बस कोप करते रहो कि अब तो मेरी ये फेशियल स्ट्रक्चर इतना बढ़ ही नहीं सकता है। बट एक बार के लिए एक चीज़ समझो, इट इज़ जस्ट एन गुड पोस्चर, हेल्दी पोस्चर फॉर योर बॉडी, एंड तुम्हें इसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो 10 साल तक माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, उसका चेहरा तब भी टट्टी दिखेगा, उल्टा उससे कोई डिजीज़ विजीज़ हो जाएगी। प्लस अगर कोई एक बंदा है, चलो मानते हैं कि उसका फेशियल स्ट्रक्चर नहीं बढ़ सकता, बट अगर वो नोज ब्रीदिंग कर रहा है एंड वो म्यूविंग कर रहा है, मे बी हल्का फुल्का उसका फेस डेवलप हो जाए अगले 10 सालों में, एंड वो थोड़ा बहुत और अच्छा दिखे, एंड उसे, बट यार एक चीज़ सोचो, उसे कोई डिजीज़ नहीं होगी, उसे कुछ ऐसे सांस वाँस में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अब तुम खुद ब खुद ही सोच लो कि कौन सी चीज़ हेल्दी है एंड कौन सी चीज़ हेल्दी नहीं है। सो यही था आज की वीडियो के लिए। एंड अगर तुम्हें और जानना है कि तुम अपनी जॉ लाइन को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बताई है जिसमें मैंने हार्ड च्यूइंग एंड थोड़ी बहुत फेशियल एक्सरसाइज बताई है, तुम उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय।